हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अभी आज जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी रथ यात्रा की समय है। उड़ीसा के अंदर जिला पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। पुरी में है जगन्नाथ मंदिर है। वो 4 धाम में एक धाम है, तीर्थ करने का होता है। वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, 24वां अवतार हैं। वो बड़ा महिमा है भगवान के। बड़े जगन्नाथ महाप्रभु बड़े दयालु है, बहुत दयालु है। राम से भी और कृष्ण से भी बड़े दयालु है जगन्नाथ महाप्रभु। वो कैसे दयालु है मैं अभी आगे बताऊंगा। ये रथ यात्रा के टाइम में बड़ा महिमा है। रथ यात्रा आप सभी देखे होंगे और जो भी गए होंगे। आज कुछ मैं रथ यात्रा की महिमा जो रथ यात्रा क्या है, वो रथ यात्रा की महिमा डिटेल में बताऊंगा। आप सभी सुने होंगे रथ यात्रा और सभी गए भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन जो मैं डिटेल बताऊंगा वो कुछ गिने चुने लोगों को मालूम होगा, वो किसी को मालूम नहीं होगा। इतने रथ यात्रा देखे होंगे। रथ यात्रा जो है विश्व के अंदर वो मान्य है। वो मेन जगन्नाथ जो भगवान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, वो है पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। वो मेन भगवान है। बाकी अभी तो हर देशों के अंदर, हर राज्यों के अंदर मनाने लग गए, लेकिन मेन जो उनका स्थान है वो पुरी के अंदर है। वो कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा है। अभी समय है रथ यात्रा की, तो उनके रथ यात्रा क्या है उनके डिटेल बताऊंगा मैं। और जो जगन्नाथ महाप्रभु है उनके रथ 3 रथ होते हैं। रथ 3 रथ होते हैं। इतने बड़े बड़े रथ होते हैं, तो 4-4, 5-5 मंजिल के हाइट के होते हैं। कि मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि भाई जैसे कोई भी एक नई गाड़ी लेता है, कितना बड़ा गाड़ी लेता है, तो जगन्नाथ जी के जो गाड़ी है, जो रथ है, वो सबसे बड़ा है। जगन्नाथ जी जो एक बार रथ में बैठते हैं, दोबारा उसी गाड़ी में बैठते ही नहीं है। रथ हर साल नया बनता है। हर साल भगवान के रथ जो है वो नया बनता है। एक बार रथ में बैठ गए भगवान, दोबारा नहीं बैठते। ऐसा कोई इंसान है जो एक बार गाड़ी खरीद लिया और दोबारा उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, गाड़ी बेच देगा? और ठाकुर जी के रथ का जो लकड़ी है, लकड़ी से बनती है, वो तो बेचा भी नहीं जाता है। तो ठाकुर जी के जो महिमा है, जो महाप्रभु हैं, वो 3 रथ होते हैं। तो ये आषाढ़ महीना में मनाया जाता है। बड़े दयालु हैं। 4 धाम से एक धाम है। तो 3 रथ क्या है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया। तो रथों की मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा। बाकी भगवान जगन्नाथ के बारे में सबको मालूम है और सभी दर्शन किए हुए हैं। और लेकिन रथ का जो डिटेल है वो मैं बताऊंगा। वो सब नियम है, नियम में बने हुए हैं। और जो ये रथ यात्रा है, और जो हमारी गुरुदेव हैं, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने देश में क्या विदेश तक उन्होंने फैलाई है रथ यात्रा को, और बहुत प्रसिद्ध किए भगवान का नाम को, ये नाम संकीर्तन में। उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु है, ये रथ यात्रा की महिमा को ये इन्होंने पूरा विश्व में इन्होंने प्रचार किए हैं। और पूरे विश्व में इन्होंने रथ यात्रा जो चलाने का ये है, तो उन्होंने आरंभ किया है। तो उन्होंने नाम संकीर्तन से भगवान जो हैं जगन्नाथ महाप्रभु हैं, और दर्शन करने के लिए वो मंदिर से बाहर आते हैं, भक्तों के पास आते हैं दर्शन करने के लिए। ये कहते हैं शास्त्र में, ऋषि मुनियां ये बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी रथ के अंदर भगवान को जो दर्शन खिड़कियों से, घर के अंदर छत से खिड़कियों से भी दर्शन कर लेता है, वो कभी नरक में भी नहीं जाता। इतना बड़ा महिमा है उनके जगन्नाथ महाप्रभु के। ये ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो जगन्नाथ रथ की डिटेल है, वो
जो है वो 3 रथ होते हैं। जगन्नाथ की जो रथ है वो जो उनके पहिया है, जो चक्का है, वो चक्का जो है वो होता है, जगन्नाथ जी के जो चक्का होता है 16 पहिया होते हैं, 16 चक्के होते हैं। और एक चक्के का हाइट जो होता है जगन्नाथ जी के वो 6 फीट के होते हैं। जगन्नाथ जी के जो रथ होता 16 चक्के होते हैं और एक चक्के का जो हाइट जो गोलाई है वो 6 फीट के होते हैं। और बलदेव जी का जो चक्का होते हैं, बलदेव जी के वो 14 चक्का होता है, 14 होती है चक्का। और उनका जो चक्के की जो हाइट है वो 6 फीट 8 इंच होता है, 6 फीट 8 इंच होता है। और जो सुभद्रा जी के जो पहिया हैं वो 12 पहिया होते हैं, 12 चक्का होते हैं। और वो जो एक चक्के का हाइट है वो भी 6 फीट 8 इंच के होते हैं। तो इन सब जो रथों का जो है जो तैयारी है वो कम से कम 200 लोग उसको तैयारी करते हैं। और वो परंपरागत, ऐसा नहीं कि हर कोई आके तैयारी कर दे, जो परंपरा से ऋत्विक की से जो परिवार करते आए हुए हैं आज भी वही करते हैं। और ये कम से कम 58 दिन 2 महीना लगभग लगता है तैयार करने में। हर साल नई तैयार होती है, एक बार बैठते हैं ठाकुर जी, दोबारा बैठते नहीं उसी रथ के अंदर। और जो रथ की हाइट होता है और जगन्नाथ जी के जो रथ की हाइट है, जो ऊंचाई है वो 45 फीट 6 इंच, लगभग 4 और 5 मंजिल के हाइट के बराबर होता है। इतना बड़ा हाइट है। किसी के पास कोई गाड़ी है वो भगवान की रथ है। और जो रथ होता है एकदम ऐसे सजावट होती है, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे सजा के रथ ऐसे रखता है जैसे हमारी शरीर होती है। शरीर को जैसे हम सजाते हैं और शरीर को जैसे वेशभूषा के पहन करके जैसे सज जाते हैं, धज जाते हैं, सजते हैं, और उसी तरीका से रथ को भी सजाते हैं। और रथ भी एक शरीर के तरह मनाया जाता है रथ है। और रथ की जो हाइट है जगन्नाथ महाप्रभु के वो 45 फीट 6 इंच का होता है। और बलदेव जी के जो हाइट है वो है 45 फीट का हाइट होता है। और सुभद्रा मैया की जो हाइट है वो 44 फुट 6 इंच की होती है। रथ की जो हाइट है इतना हाइट होता है। और तीनों रथ की कलर क्या होता है, जगन्नाथ जी के रथ की जो कलर है वो पीले कलर की होती है, पीले कलर की होता है। और बलदेव जी के जो कलर होता है नीले और लाल की मिला करके होता है, नीले और लाल कलर की होता है। और सुभद्रा मैया की जो कलर होती है काले और लाल कलर की होता है। इसी तरीका से इसी कलर में कपड़े में होते हुए रथ को सजाते हैं। बहुत सुंदर लगता है महाप्रभु जब मंदिर से जब बाहर आते हैं भक्तों से मिलने के लिए, इस तरीका से उनके रथ सजाया जाता है। रथ की कलर इस तरीका से है। और जो घोड़े हैं, घोड़े की जो उनका है उनका भी एक रंग होता है घोड़े का। और जगन्नाथ जी के जो घोड़ा है वो सफेद कलर की घोड़े होते हैं। बलदेव जी के जो घोड़े हैं वो काले कलर की होते हैं। और सुभद्रा मैया की जो घोड़े हैं वो लाल कलर की घोड़ा होता है। और उसमें जो जगन्नाथ जी के जो उसका जो नाम है, जो घोड़े का जो नाम है, जो जगन्नाथ जी के जो उनके 4 घोड़े होते हैं वो सफेद घोड़े होते हैं। उनका नाम है शंख, बलखा, श्वेता और हरिवश। ये 4 घोड़े होते हैं जगन्नाथ जी के, सफेद घोड़े होते हैं। बलदेव जी के काले घोड़े होते हैं, 4 घोड़े होते हैं। वो 4 घोड़े का नाम है तिबरा, गोरा, दीर्घावा और सोमनभ। 4 घोड़े होते हैं। सुभद्रा मैया का भी 4 घोड़े होते हैं, रोचिक, मूचिक, जीत, अपराजित। ये 4 घोड़ों की नाम है, सब मैं बता रहा हूँ डिटेल। जो घोड़ों का भी नाम होता है और उनका कलर भी बता दिया घोड़ों की। इसी तरीका से रथ का डिटेल है। और जो रथ चलाने वाला भी जो सारथी है उसका भी नाम होता है। जगन्नाथ जी को जो रथ चलाते हैं वो ध्रुव होते हैं। बलदेव जी का जो रथ चलाते हैं सारथी का नाम है वो मालती है। सुभद्रा मैया की जो रथ चलाते हैं वो अर्जुन है। 3 रथ की ध्वजों की भी नाम अलग होता है। 3 रथ के जो ध्वज होता है, ऊपर जो ध्वज लगता है, झंडा लगता है, उनका भी नाम होता है। जगन्नाथ जी के जो ध्वज का नाम है वो त्रिलोक मोहिनी होता है। बलदेव जी के जो नाम है वो है उर्नानी होता है। और सुभद्रा मैया की जो नाम है ध्वज की
नंद अंबिका नाम होता है। तो इसी तरीका से 3 रथ की रस्सियों का भी नाम भी सुन लीजिए। रस्सी जो होती है रथ को टालने के लिए, खींचने के लिए जो मिलके खींचते उन रस्सियों का भी नाम है। जगन्नाथ जी के जो रस्सी है वो शंखचूड़ है रस्सी का नाम, और बलदेव जी के जो रस्सी है वो बांसुकी है रस्सी का नाम। सुभद्रा मैया की जो रस्सी है स्वर्णचूड़ है रस्सी का नाम। इस डिटेल आप ध्यान से सुनना। रथ आपने यात्रा देखे होंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करे होंगे, लेकिन मैं रथ का डिटेल बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और रथ की जो शस्त्र भी होती है रथ में, वो तीनों के रथ के अंदर, जगन्नाथ के अंदर जो शस्त्र होते हैं शंख और चक्र होता है जगन्नाथ जी के। बलदेव जी के रथ के ऊपर क्या होता है, हल और मुसल होता है। हल बलदेव जी, जैसे कृष्ण बलराम होते हैं ना, बलराम के जो हल होते हैं तो हल का निशान होता है। सुभद्रा मैया के पद्म और कला होता है, उनका निशान है। इसी तरीका से जो रथ का जो पार्ट है वो 4 टुकड़ा होता है, 4000 टुकड़ा होता है, उसको जोड़ करके रथ बनाया जाता है। 4000 टुकड़ा भक्तों, ये ध्यान रखना, ये डिटेल है। रथों का जो पार्ट होती है 4000 पार्ट को जोड़ करके रथ बनाया जाता है। बड़ा महिमा है प्रभु के। और जगन्नाथ जी के जो वो पार्ट होता है, रथ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा 4000 होता है, उनका जो पार्ट होता है वो 832 पार्ट होता है। और बलदेव जी के जो पार्ट होता है 763 पार्ट होता है। सुभद्रा मैया की जो पार्ट होती है 593 पार्ट होता है। और इसी तरीका से रथ का डिटेल है, ध्यान से सुनिएगा। 3 रथों की नाम भी अलग अलग होता है। जगन्नाथ जी महाप्रभु के जो रथ है वो नंदी घोष रथ होता है, उनका नाम है। बलदेव जी के जो रथ है उनका नाम है ताल ध्वज नाम है बलदेव जी के। सुभद्रा मैया की जो रथ है उनका नाम है देवदलन, उनका नाम, रथ का नाम होता है देवदलन। आपने देखा होगा टीवी के अंदर, आपने रथ यात्रा गए होंगे, ऐसे प्रचार सुनते होंगे कि नंदी घोष आगे चलते हुए, कि बलदेव जी के ताल ध्वज, सुभद्रा मैया के देवदलन, इस तरीका से आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपने गौर नहीं किए होंगे। आज मैं डिटेल बता रहा हूँ। और रथ बनाने की शुरुआत जो होती है, रथ बनाने का उसका भी तिथि होता है। कहाँ, कब से शुरुआत होती है? अक्षय तृतीया से शुभ दिन होती है। अक्षय तृतीया जो है आपको सब मालूम है, बहुत शुभ दिन है, मंगल दिन है। उसी दिन से शुरुआत होती है भगवान रथ बनाने का कार्यक्रम, उसी दिन से शुरू होती है रथ बनाने का। अक्षय तृतीया से होता है शुरू। हर साल नया बनाया जाता है। और वो जो लकड़ी और जो पार्ट है वो कहीं किसी को बेचा नहीं जाता। और वो जो लकड़ी है वो रथ को जो खोलने के बाद जो लकड़ी होता है और वो जो पार्ट है वो क्या काम आता है, कोई बेचा नहीं जाता। भगवान जी के जो रसोई की घर है, जगन्नाथ जी के रसोई की घर है, एक दिन के अंदर हजार लोगों के लिए प्रसाद बनता है। उस प्रसाद बनाने में उस रसोई घर में काम आता है। वो सारे जो लकड़ी पाट खुलता है वो सारे के सारे भगवान की रसोई में जाती है। और रसोई के अंदर जो प्रसाद, महाप्रसाद बनता है, वो महाप्रसाद बनाने में काम आता है। इसी तरीका से महाप्रभु वो जगन्नाथ है, जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ है और बड़ा दयालु है। और हर साल ये रथ यात्रा के टाइम समय पे वो रथ के अंदर बाहर निकल करके भक्तों के पास आते हैं, भक्तों के साथ भीड़ के अंदर चलते हैं, यात्रा करते हैं। तो बड़ा महिमा है, बड़ा दयालु है और बड़े मतलब धाम का ये सबको हमारे को वहां जाकर के दर्शन करनी चाहिए और उनके परम धाम के अंदर जाना चाहिए आपको हमेशा सबके जीवन में। तो बड़े दयालु हैं भगवान हैं वो, कृष्ण से भी, राम से भी बड़े दयालु हैं। तो इसी तरीका से रथ का डिटेल महिमा मैंने आज आप लोगों को पास रखा, मैंने सारी डिटेल बताया मैंने। इसी तरीके से भगवान को और आगे और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।